तो दोस्तों हम इसको गौमूत्र में आज शोधन कर रहे हैं। फिर इसको अच्छी तरह से धोना होता है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको बार बार पानी डाल डाल के, पहले हमने 2 दिन इसको गौमूत्र में भिगाया हुआ था, फिर गौमूत्र को अच्छी तरह से निकाल रहे हैं दोस्तों, और इसको अच्छी तरह से धो रहे हैं। इसके जो छिलके आए हैं, छिलके जो फूल कर निकले हुए हैं, एक तरह की दाल है दोस्तों, जड़ी बूटी दाल होती है ये। बाउची का पेड़ होता है, उसके जो फलों में जो दाने निकलते हैं उसका प्रयोग होता है। तो एक तरह की ये दाल होती है, बाउची की दाल बोल सकते हैं। तो हम इसको पानी में डालकर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ये ल्यूकोडर्मा में बड़ा यूज़ होती है। हालांकि अकेला यूज़ नहीं करते हैं, दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर इसका यूज़ करते हैं। जो स्किन में सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने इसको अच्छी तरह से धोया है। फिर बचा हुआ जो हमारे पास गौमूत्र था हम इसमें और डाल रहे हैं। फिर इसको अभी हम 2 दिन के लिए और रखेंगे। 2 दिन रखने के बाद इसको फिर दोबारा धुलाई करेंगे, तब जाके ये 3 राउंड लगेगा इसका। एक बार और धुलाई होगी, उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से धोने के बाद फिर इसको सुखाया जाएगा। तो दोस्तों देखो, हमने इसको अच्छी तरह से मिलाया था। अब अगले दिन इसको हम धो रहे हैं। इसको पहले हम मसल रहे हैं अच्छी तरह से। पहले जो हमने गौमूत्र डाल के रखा हुआ था, तो आज 3 राउंड हो चुके हैं और इसको हम निकाल रहे हैं यहाँ पूरी तरह से। और इसका जो प्रयोग करेंगे, हम अच्छी तरह से सुखाएंगे इसको। फिर सुखाने के बाद फिर सफाई करेंगे। फिर दूसरी दवाइयों के साथ इसका यूज़ होता है, जैसे कि इसका चिराता के साथ इसका यूज़ होता है, और नीलगिरी के पत्तों के साथ यूज़ होता है, नीम के पत्तियों के साथ इसका यूज़ होता है, गंधक रसायन के साथ भी इसका उपयोग होता है, रसकपूर के साथ भी इसका प्रयोग होता है, फिटकरी के साथ भी इसका प्रयोग होता है। तो कंडीशन के हिसाब से कई बार गलत कुष्ठ होता है तो वहाँ पर हम गंधक के साथ यूज़ करना होता है। कई बार सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो वहाँ पर हम नीम के पत्तों के साथ, मेहंदी के पत्तों के साथ और करंज के बीजों के साथ इसका यूज़ करना होता है। तो अलग अलग पर्पज़ है। जैसे किसी को एक्जिमा होता है तो इसको रसकपूर के साथ हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। और इसका यूज़ अभी हम जो इसको दवा बना रहे हैं वो सफ़ेद दागों के लिए बना रहे हैं। हमारे पास 1-2 पेशेंट आए थे, तो हालांकि हम उनके पास दूसरी दवा यूज़ कर रहे थे, तो मैं उनको इस बार इस वाली दवा का यूज़ कराना चाह रहा था, क्योंकि एक बार मैं उसको ये दिया था तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ था। तो मैंने अपने गुरुजी से बात की कि मैंने उनको बाउची दी लेकिन फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर शोधन करने की बात कही, क्यों यही फ़ायदा होता है गुरु से पूछने का। गुरु बताते हैं कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हमने अपने जब गुरु से बात की कि बाउची का यूज़ किया है हमने, लेकिन सफ़ेद दागों में कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इसको गौमूत्र में आप शोधन करिए, फिर इसको आप नीम के साथ खरल करिए। नीम के साथ जब आप खरल करेंगे तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, फिर ये लीवर पे अच्छी तरह से काम करेगा और सफ़ेद दागों में अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों ये हमारी 6-7 दिन की मेहनत है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने सोचा इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज हमारा तीसरा चौथा दिन राउंड पूरे हो गए हैं। 3 राउंड हमने जो गौमूत्र में इसको भिगाया था, और आज हम इसको पानी के साथ अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं। पूरा इसका जो गौमूत्र की स्मेल है वो निकल जाए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से जो पीलापन है आप देख सकते हैं, जो कालापन था इस दाल का वो ख़त्म हो गया है। ये ब्राउन हो गया है, लाइट ब्राउन टाइप का हो गया है। तो इसको हम दोस्तों अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर इसको हम सुखाएँगे, और हम इसकी सफाई जब तक करेंगे जब तक इसमें छिलके ना निकल जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये पूरी छिलके हमने निकाल लिए हैं, पूरी सफाई हो गई है और कालापन इसका हमने पूरा निकाल दिया है। अब इसको हम सुखाएंगे धूप में। और दोस्तों इस तरह से देखिए, हमने एक प्लास्टिक की बोरी पर इसको हमने डाल दिया है धूप में, और ये 2-3 दिन अब इसको सूखने के लिए लगेगा। इसके बाद फिर इसको पीसा जाएगा, फिर दूसरी दवाइयों के साथ इसको मिक्स किया जाएगा, फिर कैप्सूलों में भरा जाएगा, फिर हम अपने पेशेंट को यूज़ करवाएंगे।